हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द हेल्पिंग हैंड। दिस इज़ आई श्रेया और व्हाट टू एक्सप्लोर आफ्टर 12th की सीरीज़ में आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक टीचिंग कोर्स जो कि है बीएड यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन। एज टीचिंग जॉब जो है वो एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा नॉबलेस जॉब मानी जाती है और बीइंग अ टीचर मैं आपको कह सकती हूँ कि इट इज़ सच एक तरीके से रिस्पेक्टेड जॉब है जिसे करके आप खुद भी एक अपने आप में रिस्पेक्टफुल फील करते हो और लोग भी आपके साथ रिस्पेक्टफुली रहते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टफुल जॉब है जो मुझे लगता है कि जो भी अगर थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड है, जिसकी भी टीचिंग स्किल्स अच्छी हैं या फिर जो भी टीचिंग करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो आराम से इस चीज़ को कर सकते हैं और करने के साथ साथ आई मस्ट से कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होगा। तो मैं हाजिर हूँ इस कोर्स के साथ आपके सामने। बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन ये एक 2 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जो आप आफ्टर 12th नहीं करते बल्कि ग्रेजुएशन के बाद करते हैं। जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है तो आप इस चीज़ को यानी ये बीएड का जो कोर्स है वो आप करते हैं। इसे आप पीजी नहीं मान सकते, ये भी एक तरीके का ग्रेजुएशन कोर्स ही है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स ही है जो टीचिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एज जो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचिंग है वो उसने भी इस चीज़ को कंपलसरी कर दिया है कि कोई भी स्टूडेंट जो टीचर बनना चाहता है, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो, उसके लिए बीएड करना काफ़ी ज़्यादा कंपलसरी है आज के टाइम पे। चाहे गवर्नमेंट टीचर आपको बनना है चाहे आपको प्राइवेट टीचर बनना है, बीएड कंपलसरी है। और उसके बाद अगर आप गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करना चाहते हैं तो काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स हैं, जैसे यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, सुपर टेट, ये सब एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करने के बाद आप केंद्रीय विद्यालय, सर्वोदय विद्यालय वगैरह के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं उनकी। अगर बात की जाए आगे एक सोर्स के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि बिज़नेस वर्ल्ड जो है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इंडिया में ही सिर्फ एजुकेशन सिस्टम जो है यानी कि एजुकेशन जो फील्ड है वो पर एनम 7.5% इंक्रीज़ कर रहा है। यानी बीइंग अ टीचर आप जब अगर आगे इस फील्ड को ऑप्ट करते हो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि ये फील्ड धीरे धीरे हर साल धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होती चली जा रही है। चाहे बात होम ट्यूटर की जाए, चाहे बात ऑनलाइन ट्यूशन की जाए, ऑनलाइन पढ़ाई की जाए, चाहे बात हम गवर्नमेंट टीचर्स, प्राइवेट टीचर्स, किसी की भी बात करें, टीचर्स की ज़रूरत हमेशा रहेगी और कभी भी ये ओवररेटेड नहीं होंगे और हमेशा ही आपके पास कोई ना कोई जॉब वैकेंसीज रहेंगी। तो इवन दो बीएड एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, इसके बाद भी आपको 12th के बाद डायरेक्ट आप बीएड अभी तक नहीं कर सकते। हाँ, ये स्कीम आने वाली है कि स्टूडेंट्स 12th के बाद भी बीएड डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर वो 4 साल का हो जाएगा जिसको अभी अप्लाइड होने में टाइम लगेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल हम जो बीएड करते हैं इसमें आपको 12th के बाद कोई भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स करना होगा। लाइक आप चाहे बीएससी करो, बीकॉम करो, बीए करो, यानी आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आफ्टर ग्रेजुएशन यू आर एप्लीकेबल फॉर बीएड। आप बीएड कर सकते हो आराम से। तो यूजी कोर्स होने के बावजूद भी आपको बीएड करने के पहले कोई भी यूजी कोर्स करना होगा, ठीक है। बीएड करने के बाद आगे की पढ़ाई में आपको कंटिन्यू करने के लिए या फिर आगे की जॉब्स वैकेंसीज़ में आपको कंटिन्यू करने के लिए जो भी स्टेट टीचिंग एग्जामिनेशन या फिर सेंट्रल टीचिंग एग्जामिनेशंस जो भी हैं वो आप लोगों को क्वालिफाई करने होंगे। उसके बाद ही आप किसी और चीज़ में एप्लीकेबल हो सकते हो, ठीक। बीएड एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जो कि 2 साल का है। 2 साल के इस कोर्स में 4 सेमेस्टर्स होते हैं जिसमें आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों पढ़ना होता है। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के एग्जामिनेशंस होते हैं और आप जब एक सेमेस्टर के थ्योरी और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेते हो तो ही आप प्रमोट होते हो नेक्स्ट सेमेस्टर में। बात अगर एलिजिबिलिटी की जाए तो आपको 10+2 किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपका कंप्लीट होना चाहिए, आपका 50% मिनिमम मार्क्स उसमें होना चाहिए। साथ ही साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, आप में का उसमें भी कम से कम 55% मिनिमम नंबर होना चाहिए। तो उसके बाद आप एलिजिबल होते हो बीएड करने के लिए, ठीक है। एडमिशन प्रोसीजर की अगर बात करें तो 2 तरीके से यहाँ पे भी एडमिशन प्रोसीजर है। वन इज़ डायरेक्ट एडमिशन, सेकंड वन इज़ एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन। डायरेक्ट एडमिशंस काफ़ी सारे कॉलेजेस कराते हैं जो मेरिट बेस्ड कराते हैं। आपका ग्रेजुएशन में कितने % मार्क्स होते हैं उसके बेसिस पे आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। और अगर हम बात करें इंट्रेंस बेस्ड एडमिशन की तो आपको इंट्रेंस बेस्ड एडमिशन में जो भी यूनिवर्सिटीज़ के इंट्रेंस एग्ज़ाम्स रिलीज़ होते हैं आपको उसके फॉर्म को फिलअप करना होगा और फॉर्म को फिलअप करने के बाद फिर आप उसके इंट्रेंस को देते हो।
लाइक एज यूपी बीएड के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस 18 जुलाई 2021 को होने वाले हैं। तो जिन लोगों ने भी अप्लाई किया होगा उन लोगों के एग्जामिनेशंस तब होंगे। तो आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के फॉर्म फिल करने होते हैं, और जब आप फॉर्म फिल कर लेते हो तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने के बाद आपके जिस बेसिस पे नंबर आए रहते हैं उस हिसाब से आपको गवर्नमेंट कॉलेज या फिर प्राइवेट कॉलेज मिलते हैं, जैसे आपके नंबर होते हैं। अगर बात की जाए फ़ीस की, तो फ़ीस अप्रॉक्स अगर बात करें तो 1 लाख पर एनम आपका 1 लाख कंप्लीट पर एनम नहीं बोल सकते, कंप्लीट कोर्स में आपका 1 लाख रुपीज़ लग जाते हैं। चाहे अगर हम बात कर रहे हैं ये प्राइवेट कॉलेज की, गवर्नमेंट कॉलेज में फ़ीस कम होती है, प्राइवेट कॉलेज में फ़ीस ज़्यादा होती है। अगर इंट्रेंस एग्जामिनेशन की सिलेबस को देखा जाए तो आप जिस भी स्ट्रीम से हैं, जैसे अगर आप साइंस से हैं तो आपका केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स, अगर मैथ्स हैं तो, या फिर केमिस्ट्री फिजिक्स बायो आपके रहते हैं, जीके जीएस रहता है, इंग्लिश हिंदी रहता है ऑप्शनल के फॉर्म में। आपके 2 पेपर होते हैं इंट्रेंस में, पेपर 1 पेपर 2, बीच में 2 घंटे का गैप होता है, और इस इंट्रेंस के कंबाइंड रीजनिंग भी आता है। कंबाइंड मार्क्स के बेसिस पे आपको कॉलेज डिसाइड मिलते हैं, उसके बाद आपकी काउंसलिंग होती है, आप जो भी कॉलेज फॉर्म फिल करते हो उस हिसाब से आपको कॉलेज मिलता है। तो ये सब तो एडमिशन प्रोसीजर है। इसके बाद जब आपको कॉलेज मिल जाता है तो आपको 2 साल इसकी पढ़ाई करनी होती है। इसमें काफ़ी सारे और एक्स्ट्रा को करिकुलर चीज़ें होती हैं, जैसे योगा हो गया, स्काउट हो गया, आपको स्काउट के सर्टिफिकेट इसमें मिल जाते हैं, आपके और अलग प्रोग्राम्स हो जाते हैं जिसमें आपका एक स्किल डेवलप होता है, अलग अलग चीज़ों को करने का स्किल डेवलप होता है, एक तरीके से साइकोलॉजिकल स्किल डेवलप होता है। काफ़ी सारे बच्चों में ये क्वेश्चन रहता है कि वो बीएड क्यों करें। तो बीएड क्यों करने के काफ़ी सारे आंसर्स हैं। जैसे सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बीएड करने के बाद आपकी जो एक जॉब सिक्योरिटी होती है वो कंप्लीट हो जाती है। लाइक एज अगर आप बीएड कर लेते हो और उसके बाद आप जो भी टेट एग्जामिनेशंस हैं, जो भी स्टेट गवर्नमेंट के या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसको आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको 100% गारंटीड के साथ वैकेंसी आने पे जॉब मिल जाती है। जॉब भी कैसी, अगर आप गवर्नमेंट जॉब पा लेते हो तो आपको कम से कम 7 to 8 लाख पर एनम सैलरी मिलती है। और ये एक तरीके से ऐसी जॉब्स हैं, कुछ टीचिंग जॉब्स ऐसी हैं जो आपको किसी भी सिचुएशन में पे करती हैं। लाइक एज अगर हम बात करें अभी कोविड की, तो काफ़ी सारे सेक्टर्स जो थे वो अपने एम्प्लॉयमेंट जो भी उनके एम्प्लॉयज़ थे उनको पे नहीं कर पा रहे थे, लेकिन घर बैठने के बावजूद भी जो भी हमारे टीचर्स थे गवर्नमेंट, उन्हें पेमेंट मिल रही थी। साथ ही साथ जो प्राइवेट टीचर्स हैं उनकी भी क्लासेस अकॉर्डिंगली चल रही थी और उन्हें भी सैलरी बिना रुके पे की जा रही थी। तो ये एक तरीके से आपकी जॉब सिक्योरिटी तो हो ही जाती है, साथ ही साथ आप एक रिस्पेक्टेड जॉब करते हो। लाइक एज बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जिसमें आप अपने से सेल्फ सेटिस्फैक्शन आपको नहीं मिलता, लेकिन बहुत ही ज़्यादा श्योरिटी के साथ मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आप बीएड करने के बाद टीचिंग कर लेते हो, चाहे प्राइवेट चाहे गवर्नमेंट, तो आपको 100% सेटिस्फैक्शन मिलेगा, क्योंकि किसी और को सर्व करना और एक तरीके से फ्यूचर को बनाना, क्योंकि हम स्टूडेंट के फ्यूचर को बना रहे हैं, तो किसी के फ्यूचर को बनाना ये काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री काम है। जब आपको उस चीज़ के लिए प्रेज़ किया जाता है, जब आपको उस चीज़ के लिए ऑनर मिलता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको सेटिस्फैक्शन देगा। तो ये एक तरीके से सेटिस्फैक्ट्री काम है। और तो और आप एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं। लाइक अगर आप होम ट्यूशन करना चाहें, आप प्राइवेट ट्यूशन करना चाहें, आप प्राइवेट टीचर खुद के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी चाहते हैं, तो भी आप उस चीज़ को आराम से कर सकते हैं। अब अगर बात करें कि बीएड कौन कर सकता है, तो बीएड वो स्टूडेंट्स कर सकते हैं जिनकी ज़रा से भी टीचिंग में इंटरेस्ट हो, जो हमारे कंट्री को सर्व करना चाहते हैं, जो हेल्प करना चाहते हैं दूसरों की, उन्हें बिल्डअप करने में, उनकी लाइफ को बिल्डअप करने में, जो काउंसलर बनना चाहते हैं, जो एजुकेशन स्ट्रीम से जुड़ना चाहते हैं, कोई भी बीएड आराम से कर सकता है और ज़रूर करना चाहिए अगर आप थोड़े से भी इंटरेस्टेड हो इस चीज़ में। और अगर बात ये करें कि कब करें बीएड, तो आफ्टर 12 जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो उसके बाद आफ्टर ग्रेजुएशन आप बीएड आराम से कर सकते हैं। बीएड करने के बाद जो भी आपको एग्जामिनेशंस देने होंगे, फिर आप टीचर बन जाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड स्कोप आगे जाके होने वाला है, क्योंकि धीरे धीरे ये जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इस चीज़ में अगर आप अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो गो अहेड ऑफ इट। आफ्टर बीएड अगर देखा जाए, अगर आप आगे और पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप एमएड कर सकते हैं। एमएड स्पेशलाइजेशन कोर्स हो जाएगा बीएड में, जिसके बाद आप प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, आप एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉय हो सकते हैं, आप मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से स्पेशलाइजेशन हो जाता है बीएड में। आप पीएचडी कर सकते हैं उसके बाद, अगर आपको और आगे पढ़ना है तो।
अगर आपको बीएड के बाद जॉब करनी है तो जॉब के लिए आपको जो भी टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं, टीईटी के जो एग्जामिनेशंस होते हैं, चाहे यूपी टेट हो गया, चाहे सीटेट हो गया, या फिर जो भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जामिनेशंस होते हैं, आपको उसको क्वालिफाई करना होगा। और वो क्वालिफाई करने के बाद आप वैकेंसीज़ के हिसाब से आप टीचर बन सकते हैं गवर्नमेंट। प्राइवेट में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी अच्छे स्कूल्स हैं वो लोग डेमो लेते हैं अपना, और डेमो लेने के बाद आप उसमें एज अ टीचर वर्क कर सकते हैं। तो जॉब्स की कोई कमी नहीं है। आप होम ट्यूशन भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी के ऊपर डिपेंड होकर काम नहीं करना है तो आप होम ट्यूशन कर सकते हैं। अपना खुद का कोई भी टीचिंग इंस्टीट्यूट आप बना सकते हैं। ये थी कंप्लीट डिटेल अबाउट बीएड यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन। मैंने सारी चीज़ें जो भी डिटेल में आप सब लोगों को बता सकती थी वो मैंने बताया। अब यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स मैंने मेंशन किए हैं जो आपको बीएड में पढ़ने होंगे, जैसे एजुकेशन, कल्चर एंड ह्यूमन वैल्यूज़ है, एजुकेशनल इवोल्यूशन एंड असेसमेंट है, एजुकेशनल साइकोलॉजी है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग है, होलिस्टिक एजुकेशन है, फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन है। ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो आपको 2 साल के इस कंप्लीट कोर्स में पढ़ना होगा, डिटेल स्टडी करनी होगी। पूरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि जितनी भी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे सकती थी वो मैंने आप लोगों को दी है। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा अगर कुछ भी इसमें से बेनिफिशियल आपको लगा हो तो। ओके, शेयर करें अगर कोई भी ये कोर्स करना चाहता है तो, ताकि उन्हें भी कुछ हेल्प हो जाए। और सब्सक्राइब करें चैनल को अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और बने रहें मेरे चैनल के साथ। आगे कौन सी सब्जेक्ट में आपको वीडियो चाहिए वो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। कोई भी क्वेरी हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।